दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा हैं। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाय बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा है। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं। बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैचेस कम खेले। ऑफ कोर्स अश्विन सीनियर, बहुत सीजन एक इंडिया के क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं आपको तोड़ रहा हूं दोनों की टेस्ट स्टेटस को, पाकिस्तान और इंडिया को। क्या आप उनका देखिए कितने एक्सपीरियंस्ड, और आप हमारे देखें कि उनके बॉलर के बराबर हमारा 100 किसी का नहीं है, स्वाय एक बाबर आजम के। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग, इंडियन भी बहुत कम जानते होंगे कि अश्विन का पहला 100 तीसरे टेस्ट मैच में आ गया था, और उनकी कलेक्टिवली वो तीसरी इनिंग थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 किया था। पहला 100 की बात कर रहा हूं, अभी तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, उन्होंने पहला 100 कर दिया था। ये बहुत कम इंडियन जर्नलिस्ट भी जानते होंगे। बट मेरे लिए हैरान कौन है यार, एक बंदा जो बॉलर के तौर पर पहचान रखता है, अगरचे उनके फर्स्ट क्लास में 700 हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट क्लास में उनका रैकेट बहुत अच्छा है, बट फिर भी इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंस है। और अब मैं ये भी अब कभी निकाल के देखें कि उनके फर्स्ट क्लास में 700 है ना, पाकिस्तानी निकाल के कई ऐसे को क्रिकेटर मिलेंगे वनडे में एटलीस्ट जिनके 700 फर्स्ट क्लास में नहीं होने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और हाँ, मैं इमामुल हक भूल गया, उनके भी 3 या 400, उनके 400 हैं इमामुल हक के। बाकी छोड़िए, खुद इंडिया टीम के अंदर शुभमन गिल के 400 हैं, शायद 400-500 हैं, और सेम उसी तरह ऋषभ पंत के भी 500 हैं, 800 हैं केएल राहुल के। तो मतलब अश्विन को आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि कहीं फ्लूक लग गया, ऐसा नहीं है। वो एक कमाल बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप उनका रैकेट देखें, 25 मरतबा 4 विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में, 25 मरतबा। ठीक है, 36 टाइम 5 लिया है, 36 मरतबा 5 लिए हैं उन्होंने, और 8 मरतबा 10 विकेट लिए उन्होंने। अंदाजा कर लें, 14-15 है इस कद काट का स्पिनर। अब देखें, आप यकीन माने, हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना या जांचते हैं, हम नहीं तो गोरे ऑस्ट्रेलिया भी आप उठा के देख लें। अभी स्टार स्पोर्ट्स ने एक मोन्टाज दिया था, उनके सब क्रिकेटर से पूछा है कौन सा बेहतर है, कोई जायसवाल बोल रहा है, कोई शुभमन गिल बोल रहा है, ये चल रहा है। आप ओवरऑल दुनिया क्रिकेट का देख लें, आप लारा से पूछ लें, वो इंडियन क्रिकेटर पे बात कर रहा होता है। आप रिकी पॉन्टिंग का देख लें, वो जायसवाल की बात कर रहे होते हैं कि यार कमाल बल्लेबाज है। उन्होंने बोला नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया जायसवाल। आप देखिए, एक चीज आती है, अब महेंद्र सिंह धोनी क्या, मैं यकीन माने बिंग जर्नलिस्ट से समझता था, बल्कि मैंने कई इंडियन जर्नलिस्ट को बोला भी यार आपकी टीम एक दफा गिरेगी, कहीं नहीं गिरी है। मतलब माही जैसा बंदा निकला और टीम में फर्क नहीं पड़ा। अब T20 से रोहित शर्मा जैसा बंदा निकला, टीम में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, हल्का फुल्का पड़ेगा ऑफकोर्स थोड़ा सा, बट संभाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि कमी फील होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप विराट कोहली की बात कर रहे होते हैं कि वो उनके लेजेंड है, फिर आप कहते हैं नहीं रोहित शर्मा है, फिर आप कहते हैं नहीं बुमराह है, और बीच में उठ के ऋषभ पंत आ जाते हैं। बहुत से लोग उनकी बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव को T20 में लोग बहुत बड़ा मान रहे हैं। अब ये अश्विन को देखें, अपने आप में स्पिन डिपार्टमेंट एक नई क्लास है वो बंदा। मतलब आप उनका स्पिन डिपार्टमेंट उठाएं, आपको एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड मिल जाएगा। आपको उनका फास्ट बॉलिंग उठाएं, आपको बुमराह मिल जाएगा। बैटिंग उठाएं तो खैर वो तो भारे लगी हुई ना, उधर कोहली भी है, उधर रोहित शर्मा भी है, एक से बढ़ के एक है। आप आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग उठा के देख लें, आपको इंडियन मिल जाएंगे। आपको T20 उठा के देख लें, आपको इंडियन मिल जाएंगे। आप टेस्ट उठा के देख लें, आपको इंडियन मिल जाएंगे। 3 लगातार बैटिंग उनकी 5, 6, 7वें नंबर के ऊपर उनके बैट्समैन ही है। और ऑलराउंडर उठा के देख लें, नंबर 1 के ऊपर जडेजा है, नंबर 2 के ऊपर अश्विन है। बॉलिंग उठा के देख लें, नंबर 1 के ऊपर आपको अश्विन मिलेंगे, नंबर 7 के ऊपर आपको जडेजा मिल जाएंगे। मतलब बेस्ट ऑलराउंडर। अब अभी इसमें वो नहीं खेल रहे पांड्या, जो वाइट बॉल के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर है राइट नाउ। आप क्रिकेट देखें, मतलब ये है एक क्रिकेट। मतलब इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, मतलब हम लोग चेजाबाजी तो करते ही है ना कि यार ये क्या है, बट आप पीछे देखें, मतलब छोड़ दें ये इंडिया है, इंडिया वाला लफ्ज़ छोड़ दें, बाकी देखें आप उनका सिस्टम क्या बना होगा कि उनकी हर तरह से हर चीज़ के पीछे अभी वो कितने बल्लेबाज अभी पीछे पड़े हुए हैं जो दुनिया की किसी भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं उनके फाइनल 11 के अंदर, मगर वो टीम इंडिया के बैठे हुए हैं क्योंकि वो इंडिया से हैं। उधर कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब जहाँ पर उनके बॉलर के 100 हमारी पूरी टेस्ट टीम में सबसे ज़्यादा हैं, तो आप अंदाज़ा कर लेना क्या कंपटीशन होगा। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक मतलब सोच का डिफरेंस कह लें, एक पॉलिसी का डिफरेंस कह लें। मुझे गैरी कृष्णन की बात बहुत याद आ रही है। उन्होंने बोला वहाँ पे सिस्टम है, अंडर 19 के बच्चों को T20 नहीं खिलाते। और आप दूसरा भी देखें, उनका सिस्टम है, वो फर्स्ट क्लास में जिसने रन किया उनको ऊपर लेके आते हैं। मतलब अच्छी तरह नाप तोल के 40-50 मैच खेले होंगे एटलीस्ट। हमारे तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, वो वर्ल्ड कप भी खेल चुके हुए हैं।
ये डिफरेंस है, मतलब सोच का डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। मतलब इसी वजह, यही वजह होती है आपके कई, मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आपको क्रिकेटर नजर आएंगे। मूसा खान आपका फास्ट बॉलर हुआ करता था जो ऑस्ट्रेलिया में अपने डेब्यू करा दिया, आपको दोबारा नजर नहीं है। वसीम जूनियर बेचारा इंजर्ड पड़ा, अरशद इकबाल हमारा इंजर्ड पड़ा हुआ है। ये सिस्टम है हमारा। हसन अली 2017 बेस्ट प्लेयर इन चैंपियंस ट्रॉफी, उस तो बाद कहने पता ही को नहीं, वो भी बॉलर सी पाकिस्तान का। मतलब देखें आपने हारिस रऊफ को कच्चा तोड़ा, बीच में थोड़ा बहुत अच्छा खेला, बाद में पता नहीं सही नहीं है वो निकाल दिया आपने। साइम अयूब को आप लेके आए फिर फारिग करा दिया। इस तरह 20 क्रिकेटर आपको फिंगर टिप्स पे मिलेंगे जो हमने डेब्यू करवा के के टोपियां बांटी, मगर वो नहीं लेके आए यार जो जिसके ऊपर दुनिया बात करे। हम तो करते हैं बात, हम कहते हैं अश्विन जो हमारी वो है ना साइम अयूब, उसका नो लुक शॉट बहुत ज़बरदस्त है, मगर दुनिया नहीं बात करती इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको नो लुक शॉट नहीं चाहिए, उनको पूरी लुक चाहिए कि किसमें क्या है। ये एक डिफरेंस है, यही वजह है दोस्तों। अब आप बताइए ना, आप अपने सीनियर को निकाल के देखें, आपके पास एक यासिर शाह था लेग स्पिनर, उसमें क्रिकेट बोर्ड के साथ फड्डा हुआ, टीम ने बोर्ड ने बाहर फेंक दिया। मैं मानता हूं कुछ क्रिकेटर्स की गलती होती है, जैसे उमर अकमल, अहमद शहजाद, आपको थोड़े नॉटी क्रिकेटर्स मिल जाते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड का काम यही है सबको संभाला देना। सब आपको ओबीडियंट नहीं मिलेंगे अजहर अली की तरह नहीं मिलेंगे आपको, बीच में कुछ आपको शरारती भी मिल जाएंगे, तो आपको संभाला सबको लेके चलना है यार। मुझे आज भी याद है शुएब मलिक, एक बार हम नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खड़े थे, शुएब मलिक ने कहा उस वक्त बाबर आजम टीम में नहीं खेले थे, उन्होंने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान में एक प्लेयर ऐसा है जिसके पास सब शॉट हैं मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये शुएब मलिक के अल्फाज हैं, और उन्होंने नाम दिया था अहमद शहजाद का, कि ये वाहिद प्लेयर जिसके पास सब शॉट्स हैं। उस वक्त बाबर आजम नहीं खेलते थे, यूनुस खान, मिसबा सिसबा सब खेलते थे। उन्होंने बोला ये वाहिद प्लेयर जिसमें सब शॉट है। मगर हमने आमिर देख लें, आमिर का हमने कितना टाइम पीरियड बीच में ज़ाया किया। तो खैर ये बहुत रोना पिटना बहुत रहेगा हमारा, इस तरह के मामलों को छेड़ेंगे। बट आप मुआवजा करके देखें कि एक टीम जो 146 पर 6 आउट हुई थी, 146 पर 6 तमाम बल्लेबाज उनके फारिग हो गए, उसके बाद 2 खड़े हो गए जो बॉलर। अब इनकी बॉलिंग भी देख लीजिएगा अश्विन की और जडेजा की। आई विश कि बांग्लादेश कुछ रेजिस्ट करे और अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिले, थोड़ा फंस के मैच हो, मज़ा आएगा। हो सकता हो भी ऐसा, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी अच्छे हैं, मुशफिक रहीम है, लिटन दास अच्छा खेलते हैं। मगर वैसे बता रहा हूँ कि आपने देखा हुआ है, पहली दफ़ा थोड़ी देखना है अश्विन को बॉल करते या जडेजा को, कहाँ कहाँ पे अच्छी बॉलिंग नहीं की है और कहाँ कहाँ रुके नहीं। अगेन अभी जडेजा के ऊपर मैंने बात नहीं की, मैं सिर्फ अश्विन के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनका भी देख लें आप क्या कमाल है। तो ये 2 वो मतलब बॉलर माने जाते हैं, इनको बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है, मगर जब कभी भी बैटिंग पड़ती है खासकर जडेजा के ऊपर, वो खड़े होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ही क्यों ना हो, वो चाहे वर्ल्ड कप का ही मैच क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही प्रेशर गेम क्यों ना हो, चाहे वो भारत के अंदर खेल रहे हो कहीं और भी खेल रहे हो। तो ये है क्या वजह है, आप उनकी टीम उठा के देख लें, वो महेंद्र सिंह धोनी से लेकर अब तक का पूरे का बटे आपको जडेजा मिलेंगे। हाँ कहीं लो प्रोफाइल की टीम के खिलाफ वो नहीं खेल रहे होंगे, वो रेस्ट दिया होगा उनको, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप किया हो, एक पूरी चल रही होती है। मैंने पहले एक व्लॉग किया था शुभमन गिल के ऊपर, 25 मैच हैं, शायद 400 हैं उनके, ठीक है, एक भी 100 नहीं है उनका सीना कंट्री में, बट उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, लेके चलेंगे पूरे का पूरा। ये पॉलिसी होती है। हाँ जब हुआ कि नहीं अब ये काबिल नहीं है, उसको ड्रॉप करेंगे, फिर जल्दी वापस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे 68 रन की इनिंग खेल दी तो पाकिस्तान टीम में वापस ले लें, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।